हुनर से बढ़ेगा मान, आत्मनिर्भर बनेगा हिंदुस्तान। ये खबर गोंडा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन है कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे में कौशल विकास मिशन को साकार करते हुए जनपद बलरामपुर में बेटियों के भविष्य को एक नई उड़ान दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कौशल विकास तकनीकी योजना के तहत प्रशिक्षण ले रही छात्राओं को औद्योगिक अनुभव दिलाने हेतु एक स्थानीय गोंडा कपड़ा फैक्ट्री का भ्रमण कराया गया है, जो आप सीधा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही नहीं, सिलाई प्रशिक्षण के 3 महीने सफलता पूर्वक पूरे करने वाली इन छात्राओं ने फैक्ट्री में आधुनिक मशीनों को करीब से देखा है। फैक्ट्री इंचार्ज और मास्टर टेलर्स ने बच्चों को उन मशीनों की तकनीकी जानकारी दी है जो आमतौर पर बड़े औद्योगिक केंद्रों में ही देखने को मिलती है। लेजर कटिंग मशीन पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की एक इकलौती मशीन है। यही नहीं, पीको और इंटरलॉकिंग मशीन, ऑटोमेटिक बटन और कागज मशीन है, आधुनिक तुरपाई मशीनें हैं। यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री विजिट के दौरान छात्राएं काफी उत्साहित दिख रही हैं, जो आप सीधा हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक छात्रा ने कहा, हमने पहली बार इतनी बड़ी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखी है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और अब हम और कड़ी मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कपड़ा फैक्ट्री के स्टाफ और प्रशिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से हर साल सैकड़ों गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। ये पहल न केवल अशिक्षकों को दूर कर रही है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में ला रही। कौशल विकास केंद्र का ये प्रयास सिद्ध करता है कि यही सही प्रशिक्षण और आधुनिक संसाधन मिले तो हमारे जनपद की बेटियां भी किसी बड़े शहर के कुशल कारीगरों से कम नहीं है। आज की ये विजिट उनके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्या नाम है? सर, मेरा नाम तुसांकी गिरी है। मैं जिला बलरामपुर से आई हूँ। आज गोंडा में आई हूँ। कपड़ा फैक्ट्री का फैक्ट्री बना है, वहाँ हमारे सर लोग, मैम लोग यहाँ विजिट कराने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ विजिट कराने आए हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारी मशीनें देखी, काज की, बटन की, तुरपाई की, कढ़ाई वाली और इंटरलॉक मशीनें देखी, जिससे हम सबको बहुत जानकारी मिली। जो चीजें मतलब एक एक करके हम लोग करते थे, वो आजकल मशीन के द्वारा हम लोग इतने ज्यादा जानकारी पाते हैं। कटिंग की मशीनें देखी सर, कि मतलब जैसे एक एक कपड़ा जो हम लोग काटते थे, वो आजकल हम एक साथ ही काट सकते हैं, हमारी टाइम भी बचते हैं सर। इसलिए हमें यहाँ पे आने की बहुत सारी जानकारी मिली है। कौन सी पढ़ाई कर रही हो? सर BA कर रहे हैं अभी। साथ में क्या कर रहे हो? साथ सर साथ सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग कर रहे हैं, इसका कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं हम सब। सर, गोंडा ये कपड़ा फैक्ट्री में ही क्यों लेकर के आए? क्योंकि मशीन तो बहुत सारे सब जगह लगी हुई, कहीं भी देख सकते। सर यहाँ ऐसी मशीनें हैं जो शायद गोंडा में कहीं नहीं होंगी। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मशीनें देखी सर, जहाँ मतलब बलरामपुर में शायद भी इतनी मशीनें नहीं होंगी जितना कि यहाँ पे थी। और हमें यहाँ पे जानकारी भी मिला है। लेजर कटिंग की मशीनें भी देखी, जो सब लोग साथ में सारे कपड़े को काट सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे नई स्टाइलिश में आधुनिक में कौन सी मशीन लगी आपको? सर लेजर मशीन लगी, क्योंकि हम लोग जो एक साथ एक कपड़े को मतलब काटते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, और जो एक साथ को काटते हैं उसमें टाइम कम लगता है, तो इसलिए वो ज्यादा बेस्टर लगे हम लोगों को। तो मैं नाप साइज होता है, कैसे देंगे लेजर मशीन? सर कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में कमांड देते? हाँ वही सर, कमांड के द्वारा, मतलब मुझसे कुछ देख के मतलब डायरेक्ट पूरा काट सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर तुसांकी गिरी। सर मेरा नाम मिथिलेश तिवारी है। मैं जिला गोंडा की रहने वाली भी हूँ और मैं बलरामपुर कौशल विकास संस्था में ट्रेनर के रूप में काम कर रही हूँ। वहाँ बच्चों को मैं सिलाई सिखा रही हूँ, जिसमें बच्चों को 3 महीने का कोर्स था, उसका पूरा हो गया। उस पूरे होने के बाद में हम यहाँ गोंडा में कपड़ा फैक्ट्री में लेके आए हैं, जहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हैं जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैंने अभी कहीं नहीं देखा। आधुनिक मशीनें हैं, जिसमें से लेजर मशीन है कटिंग करने के लिए, और तुरपाई मशीन है, काज की मशीन है, बटन की मशीन है, तो बहुत सारी मशीनें, कढ़ाई की मशीनें हैं जो मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा था। तो इसलिए बच्चों को हम यहाँ विजिट करवाने के लिए लाए थे
कि ये बच्चे जो हमारे सीखे हैं हमारे जरिए, उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और वो आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे जो मोदी जी और योगी जी जो ये चलाए, इसका फायदा बच्चों को जो दिलवारे खर्चा कर रहे हैं, तो इस पे उनका फायदा ज्यादा हो कि बच्चे हमारे आगे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कितने बच्चे आए होंगे लगभग? सर इसमें हमारे 42 बच्चे हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार दुबे है और श्रीदेव हुइस प्राइवेट लिमिटेड में मैं कार्य करता हूँ, मोबिलाइजेशन हेड के पद पे। और मेरा मुख्य कार्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको ढूंढ के निकालना और सरकार द्वारा जो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसमें उनको सम्मिलित करना। ये बच्चे हमारे आज 42 बच्चे यहाँ आए हुए हैं गोंडा में, कपड़ा फैक्ट्री में, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से, जो कि यहाँ पे इसके लिए लाने का मुख्य उद्देश्य हमारा है। यहाँ अत्यंत आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, लेजर की कटिंग मशीन इनको दिखाया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई, कांच बटन मशीन के बारे में जानकारी दी गई, तुरपाई मशीन दिखाया गया और कैसे कैसे कार्य होता है सबके बारे में इनको जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इनको आधुनिक तरह से अच्छी जानकारी देके और अच्छे रोजगार की तरफ अग्रसर करना। इसके लिए हम योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि जो ऐसी योजनाओं के साथ इन बच्चों को जोड़ते हैं और उनको डायरेक्ट लाभ प्राप्त होता है। ये कौशल विकास में कौन से बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं, किस स्तर के बच्चे होते हैं? कौशल विकास में सर आय प्रमाण पत्र के आधार पे एडमिशन होता है, जिनका आय प्रमाण पत्र 48,000 तक बनता है, उन्हीं बच्चों का इसमें एडमिशन लिया जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता सर 8वीं पास। और नए बैच को कोई बच्चा अगर लेना चाहता है एडमिशन, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया, थोड़ा सा आप शेयर करें। नए बैच के लिए सर एडमिशन लेने के लिए हमारे केंद्र पर आना रहता है। केंद्र कहाँ पर है? केंद्र बलरामपुर है, सदर ब्लॉक के सामने, नैवियत कोठी। कब से बैच नया स्टार्ट होगा? नया बैच सर अभी हमें गवर्नमेंट से टारगेट नहीं मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें टारगेट मिलने की संभावना है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं।